हेलो स्टूडेंट, एक बार फिर से आपका स्वागत है। बिजनेस स्टडी का हमारा 4th चैप्टर चल रहा था प्लानिंग के बारे में। ठीक है, अभी तक हमने इसके लिमिटेशन ऑफ प्लानिंग के बारे में पढ़ लिया था। इसके बाद हम बात करेंगे स्टेप्स इन प्लानिंग प्रोसेस। प्लानिंग प्रोसेस में क्या क्या स्टेप लिए जाते हैं और किस किस तरह से लिए जाते हैं, इसके बारे में हम सारी चीज़ें पढ़ेंगे। ठीक है, सबसे पहले प्लानिंग क्या होती है। प्लानिंग होती है कि भाई कोई भी काम है उसको करने से पहले जो फर्म है, जो ऑर्गेनाइजेशन है, वो ये सोचती है कि क्या काम करना है, कहाँ करना है, कैसे करना है। तो ये सारी चीज़ें उसको करनी होती है, लेकिन इसके लिए उसे ऐसा कदम उठाना पड़ता है जो बिल्कुल तर्कसंगत हो, जिसका उद्देश्य जो उनका उद्देश्य है वो पूरा हो सके। तो इसके लिए वो सारी सोचते हैं, देखते हैं, सारे तर्क करते हैं, तब जाके कोई भी डिसीजन लेते हैं। तो आज बात करेंगे हम स्टेप्स इन प्लानिंग प्रोसेस के बारे में। सबसे पहले इसका स्टेप क्या है, सेटिंग अप ऑफ ऑब्जेक्टिव। ठीक है, इंग्लिश में दिया है डेवलपिंग ऑब्जेक्टिव। तो क्या है उद्देश्य का निर्धारण। सबसे पहले तो कोई भी अगर आप कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है तो पहले तो उसको यही देखना होता है कि उसका उद्देश्य क्या है। ठीक है, क्यों उसे ये काम करना है और क्या उसका भविष्य में क्या सोच है, किस वजह से उसको ये चीज़ करनी पड़ रही है। कोई भी काम कब, कहाँ, कैसे करना है, ये पहले सोच यही होती है। आप इसको इस तरह भी समझ सकते हैं। मान लीजिए कोई 9th क्लास का स्टूडेंट है और वे सोचने लगे कि भाई मुझे आगे करना क्या है, 10th क्लास के बाद कॉमर्स लेनी है, साइंस लेनी है, फ्यूचर में क्या करना है, कितना पैसा कमाना है, क्या अपनी आगे जाके लाइफ को किस तरह गुजारना है। तो ये सारी चीज़ें उसको पहले ही सोचना होता है फ्यूचर के लिए। तो सेटिंग अप ऑफ ऑब्जेक्टिव यही है कि कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है वो सबसे पहले यही निर्धारण करती है कि उसको भविष्य में करना क्या है। ठीक है, लक्ष्य सोचने होते हैं, क्या क्या उसके लक्ष्य हैं, क्या उसके गोल हैं, तो जिन्हें वो अचीव करना चाहता है। इसके बाद दूसरा स्टेप यहाँ पर आता है डेवलपिंग प्रीमाइज। इसके बाद परिसर विकसित करना। ठीक है, डेवलपिंग प्रीमाइज का मतलब भी क्या है कि भाई आपने गोल तो सोच लिए। अब जब आपने गोल सोच लिए तो आपको ये देखना होगा, अब ये देखना है कि गोल किस तरह अचीव करना है, क्या आपकी प्लानिंग होगी। ठीक है, ये सारी अनुमान लगाना, क्या कंपनी की नीतियाँ होंगी, कंपनी वस्तु कहाँ से खरीदेगी, कितनी पूंजी लगाएगी, क्या कीमत होगी, इसके बारे में इसे कहते हैं डेवलपिंग प्रीमाइज। इस तरह सोचिए कि भाई आपने देखिए आपने गोल तो अचीव कर लिया कि भाई 9th क्लास के में आप ये सोच रहे हैं कि भाई मुझे एक अच्छी लाइफ जीनी है, पैसा कमाना है। फिर आप ये आगे देखते हैं कि भाई आपके पास 10th क्लास करने के बाद आपके पास ऑप्शन है कि आप कॉमर्स ले लें, साइंस ले लें या आर्ट ले लें। ठीक है, तो इसे कहते हैं डेवलपिंग प्रीमाइज। आप फिर उसकी नीतियों के बारे में सोचते हैं। ठीक है, कि भाई एक ऑर्गेनाइजेशन यही सोचती है कि भविष्य में कंपनी की क्या नीतियाँ होगी, वस्तु की क्या मांग होगी और पूंजी बाजार कैसा रहेगा, कीमत की क्या प्रकृति होगी, ये सारी चीज़ें सोचती हैं, इसका अनुमान लगाती है। ठीक है, सारी तर्कसंगत जो आंकड़े होते हैं उनको ध्यान में रखकर। इसके बाद तीसरा स्टेप होता है विभिन्न विकल्पों की खोज, सर्चिंग फॉर वेरियस अल्टरनेटिव। फिर कंपनी देखती है कि भाई मेरे पास जो विकल्प हैं उनमें क्या क्या विकल्प हैं, क्या क्या चीज़ें हैं। तो ये कंपनी यही सोचती है कि भाई मान लीजिए मेरा जो उद्देश्य है बाज़ार में 25% तक अपने आप का बढ़ाना है। ठीक है, कंपनी को बढ़ाना है, तो फिर वो आप देखती है कि किस तरह बढ़ा सकती हैं, क्या क्या विकल्प हैं। जैसे मान लीजिए उसके पास उत्पादन क्षमता में वृद्धि करने का एक विकल्प है। ठीक है, उत्पाद की विविधता बढ़ाने का विकल्प है। तो ये रणनीति बनाती है कि विकल्प क्या क्या है। जिस तरह स्टूडेंट ये सोचता है कि भाई मेरे पास 3 विकल्प हैं, साइंस ले ले, कॉमर्स ले ले या आर्ट ले ले। ठीक है, तो वो अपने विकल्प को खोजता है और विकल्प को खोजने के बाद उनको देखता है कि किस में मुझे क्या फ़ायदा होगा। इसके बाद वो विकल्पों का मूल्यांकन करता है, इवेल्युएट ऑफ अल्टरनेटिव। अब उसके सामने विकल्प तो आ गए हैं, क्या क्या विकल्प हैं, फिर वो देखता है कि भाई इसमें अच्छा विकल्प कौन सा रहेगा। उसको साइंस लेनी है, कॉमर्स लेनी है, तो उनका मूल्यांकन करता है सबका कि साइंस लेने से क्या फ़ायदा होगा, आगे जाके क्या पढ़ाई करनी है, क्या क्या चीज़ें हैं, किस तरह स्ट्रेटेजी बनानी है। कॉमर्स में क्या है, क्या क्या इसका आगे जाके जॉब किस तरह लगेगी। तो सारी चीज़ें वो इवेल्युएट करता है, विकल्पों का मूल्यांकन करता है। ठीक है, वो ऐसी चीज़ें देखता है कि जिसमें ज़्यादातर सकारात्मक चीज़ें हों, कि इसमें नकारात्मक बहुत कम से हो। ठीक है, जब उसको देखता है कि भाई 3 ऑप्शन है, तो 3 में सब में तुलना कर लेता है, आपस में देख लेता है कौन सा ज़्यादा सही रहेगा। फिर इसके बाद सर्वोत्तम विकल्प का चुनाव होता है, सिलेक्शन ऑफ बेस्ट अल्टरनेटिव। इसके बाद वो जब उसमें तुलना कर लेता है, सबकी देख लेता है कि इसमें क्या चीज़ें हैं, क्या फ़ायदा है, क्या नुकसान है। इसके बाद वो देखता है कि जो सबसे बेस्ट है वो कौन सा है विकल्प है।
तो इसके बाद वो सबसे बेस्ट विकल्प का चयन करता है, जो विकल्प सबसे बेस्ट हो। लेकिन एक बात वो ध्यान रखता है कि इसमें नेगेटिव सबसे कम होना चाहिए, क्योंकि अगर नेगेटिव ज़्यादा हुआ तो वो विकल्प अच्छा नहीं होगा। तो सारी चीज़ें सोचने के बाद वो उसका चयन कर लेता है। इसी तरह एक ऑर्गेनाइजेशन भी सोचती है कि भाई उन्होंने विकल्प को देख लिया कि क्या क्या विकल्प हैं, उसके बाद वो भी जो बेस्ट विकल्प होगा उसी को वो देखेंगे। इसके बाद योजना को लागू करना, फॉर्मेशन ऑफ प्लानिंग है। ठीक है, योजना लागू करने का क्या मतलब है कि भाई कंपनी को अपनी गुणवत्ता बढ़ानी है मान लीजिए, तो उसके लिए उसको क्या करना है, अच्छे से अच्छा उसको कर्मचारी उसमें का चुनाव करना है, नई नई तकनीक लानी है। तो उसने यहाँ पर विकल्प तो सोच लिए, तुलना कर ली, फिर उसके बाद उसने सिलेक्शन कर लिया कि इस विकल्प का हम इस्तेमाल करेंगे। लेकिन फिर इसके बाद उसकी प्लानिंग की बारी आती है कि किस तरह उसको लागू करना है, जो सबसे मेन है। तो लागू करने के बाद उसके बाद सबसे लास्ट में आता है इसमें फॉलोअप, अनुवर्तन। फॉलोअप क्या है कि भाई आपने लागू तो कर दिया, फिर आप ये देखेंगे कि उसका इफेक्ट क्या हो रहा है। इफेक्ट भी देखना ज़रूरी है, क्योंकि अगर मान लीजिए आपने कॉमर्स चुन ली या साइंस चुन ली 12th क्लास में, तो फिर आप अपने आप को इवेल्युएट भी करेंगे कि भाई ये जो मैंने चुना है कि क्या मैं इसको प्रॉपर टाइम दे पा रहा हूँ, क्या मैं इस तरह इतनी मेहनत कर पा रहा हूँ जितनी मेहनत की इसमें ज़रूरत है। तो एक ऑर्गेनाइजेशन भी यही सोचती है कि उन्होंने भाई अपने सारे प्लान तो उन्होंने लागू कर दिए, लेकिन उसके बाद वो देखते हैं, ऐसा नहीं कि उन्होंने प्लान लागू कर दिया और उसको छोड़ दिया। तो उन्हें ये देखना भी होता है कि इस प्लान को हमने जब लागू किया है तो इसका क्या इफेक्ट हो रहा है और क्या इसकी आगे ज़रूरत है, क्योंकि ये एक सतत प्रक्रिया है जो चलती रहती है। और प्रबंध को समय समय पर इसका मूल्यांकन करते रहना चाहिए, तभी उसमें उसकी जो प्लानिंग है वो सक्सेसफुल हो सकती है। तो ये थी वीडियो जो नियोजन की प्रक्रिया है, प्लानिंग का जो प्रोसेस है। उम्मीद करता हूँ आपको समझ आएगी।